सभी छात्रों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन छात्रों को जो मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते जा रहे हैं और कंटिन्यू लाइक करते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी, आपकी स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी मैंने रीजनिंग पढ़ाई है और रीजनिंग में मैंने इसके 2 पार्ट्स आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यू अब हम ले रहे हैं रीजनिंग में पार्ट 3, और पार्ट 3 जिस यूनिट का चल रहा है वो यूनिट अपनी है ब्लड रिलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ब्लड रिलेशन में रक्त संबंध में मैंने आपको 2 टाइप करवा दिए थे। टाइप नंबर सेकंड में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हमारे जो, और, तथा, लेकिन, उसका इन नामों से संबंधित थे। तो उन नामों से संबंधित ही क्वेश्चन हम आगे एज इट इज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपना चल रहा था इसमें टाइप नंबर 2। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं इसमें अच्छे लेवल के। ठीक है, जैसे अपन से कहा कि एम जो है एन का पिता है। एम किसका पिता है? एन का पिता है। और टी का पुत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको मिला। आगे कहा जा रहा है टी डी का पति है, तो एन का डी से क्या रिश्ता, एन का डी से क्या रिश्ता है? ए ऑप्शन है पुत्र, बी ऑप्शन है दादा, सी ऑप्शन है पिता। देखिए आप डी ऑप्शन हमको मिला तय नहीं कर सकते। ठीक है, और चौथा ऑप्शन अपन को मिला इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन अपन को मिले। ठीक है, अब देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको 3 लाइन बताई थी, लाइन आपके याद ही होंगी। लाइन नंबर फर्स्ट भाई बहन में, लाइन नंबर सेकंड पीढ़ी में, और लाइन नंबर थर्ड कौन सी थी? डबल लाइन, जिसको अपन को लगाना था पति और पत्नी में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। एम किसका पिता है? एन का पिता है। तो देखिए आप एम जो है वो हमने एन का पिता ले लिया। ठीक है, आगे कह रहा है और का मतलब कौन? एम। तो हम कहेंगे ये पहले अक्षर के लिए आता है, और मैंने आपको ये बात पार्ट नंबर 2 में बता दी थी कि और जो है हमेशा पहले अक्षर के लिए आता है, और जो है हमेशा दूसरे अक्षर के लिए आता है। और का मतलब कौन लोगे आप? एम। तो इसको काट के आप एम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि एम जो है वो किसका पुत्र है? टी का पुत्र है। तो एम पुत्र है तो एम तो नीचे आएगा और टी कहाँ आएगा? ऊपर, क्योंकि माता पिता हमेशा ऊपर आते हैं, पुत्र पुत्री कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि टी किसका पति है? डी का पति है। तो टी डी का पति है तो डबल लाइन से शो करोगे। टी पति इसलिए टी पे प्लस और डी पे माइनस। अब ये हमसे कह रहा है कि बताओ n का d से, यानी कि n जो है ना आपका n है, n जो है n आपको दिख रहा है ना यहाँ पे n, ये कह रहा है कि n क्या लगेगा। आप इस वर्ड को पूरा पढ़िए। n का d से का मतलब है n क्या लगेगा। किससे पूछ रहा है? ये d से, यानी d उसको क्या बोलेगा? n को। मैंने पहले ही बताया था ये जो पहला अक्षर का वाला है ना, ये क्या लगेगा कि मेन पर्सन। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है n क्या लगेगा, तो n पे आप सर्किल लगा लीजिए। n प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। किससे पूछा जा रहा है भाई? d से पूछा जा रहा है, तो d से हम बताएंगे। अब देखिए d से हम चलते हैं। d एक औरत है, ये इसका पति है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये इनका पुत्र है, और पुत्र का पुत्र होता तो क्या लगता? पोता, यानी कि पोत्र कह सकते हैं। और पुत्र की पुत्री होती तो क्या लगती? भाई पोत्री लगती। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है पुत्र या पोत्री। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से न तो हम पुत्र पे टिक कर सकते हैं, न दादा पे टिक कर सकते हैं, न पिता पे टिक कर सकते। तो किस पे टिक करेंगे? इनमें से कोई नहीं पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हम टिक किस पे करेंगे? तय नहीं कर सकते। अब मैंने आपको क्या बताया था? तय नहीं कर सकते का मतलब हमारे 2 आंसर आ रहे हैं भाई, या तो पोत्री भी हो सकता है, पोत्र भी हो सकता है। तो हम कंफ्यूज है कि भाई एक्चुअल में आंसर है क्या। तो मैंने आपसे कहा था जब 2 आंसर आए तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा तय नहीं कर सकते, तो आपको इस पर टिक करना है। अब देखो एक तरह से और इसके ऑप्शन आ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यही क्वेश्चन है और इसके दूसरे प्रकार से ऑप्शन कैसे आ सकते हैं। देखो हर तरह से क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे ए ऑप्शन में आया भाई, बी ऑप्शन में आया पति, सी ऑप्शन में आपका आया पुत्र, और डी ऑप्शन में आपका आया इनमें से कोई नहीं। मान लो कि इस तरह के ऑप्शन आपके पास है। अब देखिए ये ऑप्शन भी कई बार कई किताबों में, कई पेपर में आते हैं। इस ऑप्शन में कहीं भी आपको तय नहीं कर सकते नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब तय नहीं कर सकते अगर वो नहीं डाल रहा है ना, तो दोनों में से कोई एक, या तो ये या ये, दोनों नहीं देगा, दोनों नहीं दे सकता।
इन दोनों में से कोई एक नाम वो ऑप्शन में डालेगा, उस कंडीशन में हमको एक नाम को बिल्कुल सही मानना होता है। इस चीज का खास ध्यान रखना। देखिए दोनों तरह से मैंने ऑप्शन से आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें, थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन इसमें आगे करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू आप मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, तभी नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे हमको लिखा मिला कि रवि मनोज का पिता है जो गरिमा का पति है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि विनोद गरिमा का पिता है और रेखा का पति है। तो रेखा का रवि से क्या रिश्ता होगा। देखिए ये सवाल जो है इसमें हमने नेम्स डाल दिए, यानी अपने जो नेम होते हैं ना जनरली अशोक, अरुण, विनोद, सीता, गीता, इस तरह के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने ले लिया। अब देखिए इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ए ऑप्शन हमने दिया बहन, बी ऑप्शन अपन ने दिया माता, सी ऑप्शन अपन ने दिया सास और डी ऑप्शन अपन ने दिया इनमें से कोई। देखिए प्यारे बच्चों दो तरह से ऑप्शन आते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो ऑप्शन वो आएंगे जिनमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा तय नहीं कर सकते, ठीक है, और एक तरह से ऑप्शन वो आएंगे जिनमें तय नहीं कर सकते, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है इनमें आपका आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर इन तीनों ऑप्शनों में आपका आंसर नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं पे टिक करोगे। आई बात समझ में। और अगर आपके इस सवाल के दो उत्तर आ रहे हैं, जैसे पुत्र या पुत्री, सास या ससुर, और आपका एक अगर ऑप्शन में दे रखा है तो वो आपको सही मानना पड़ेगा। ये रूल है, ठीक है, ये बिल्कुल सही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसने बोला रवि मनोज का पिता है, तो देखिए इजीली, बिल्कुल इजी तरीके से देखिए, रवि जो है किसका पिता है भाई, मनोज का पिता है। तो आप मनोज को नीचे लीजिए, रवि को ऊपर प्लस लगा दीजिए, ठीक है। आप कह रहा है जो का मतलब जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, किसके लिए आया भाई, मनोज के लिए है ना। अब कह रहा है मनोज जो है किसका पति है, गरिमा का पति है, तो मनोज को आप गरिमा का पति बनाओगे। आई बात समझ में। इस चीज का खास ध्यान रखना आप, ये जो है हमेशा दूसरे के लिए आता है, अगर यहाँ और होता तो रवि के लिए आता, पहले नाम के लिए, कई बार बता चुका हूँ। आगे देखिए कह रहा है विनोद गरिमा का पिता है। अब देखिए आगे देखिए सवाल को कैसे इसने आगे बदला है, विनोद किसका पिता है, गरिमा का पिता है, तो विनोद को आप क्या करिए, गरिमा का पिता बना दीजिए। बना दिया भाई, गरिमा नीचे और गरिमा पे माइनस लग जाएगा, विनोद पे प्लस लगेगा, क्योंकि ये लड़की है, ये इसका पति है, तो ये माइनस ही होगी, और ये इसका पिता इसलिए प्लस हो गया। अब कह रहा है और का मतलब आप बताइए किसके लिए आया, विनोद के लिए। किसके लिए आया, विनोद के लिए, क्योंकि और डिनोटेड टू फर्स्ट पर्सन। और किसके लिए आया भाई, और किसके लिए आया, फर्स्ट पर्सन के लिए आया, कई बार बता चुका हूं मैं। तो और का मतलब ये आया विनोद के लिए, तो विनोद किसका पति है, रेखा का पति है। तो देखिए आप विनोद किसका पति हो गया, रेखा का पति हो गया, ठीक है। अब तो आप कह रहा है तो रेखा का, यानी कि रवि से, रवि के साथ तो से है और रेखा के साथ का है, तो रेखा का, इस का मतलब है भाई रेखा क्या लगेगी, रेखा क्या लगेगी। देखिए जनरली सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे रेखा का रवि से, जैसे मैं आपसे पूछूं आपका आपके पिता से क्या रिश्ता है, आपका आपके पिता से, तो इसका मतलब आपका मतलब आप क्या लगेंगे, आप क्या लगेंगे, आप पुत्र भी लग सकते हो, पुत्री भी लग सकते हो भाई, आपके पिता के साथ तो से है ना। तो वही बात हो गई कि जो ये का वाला है ना, ये खुद क्या लगेगा, तो रेखा का, इस का को ऐसे लगो क्या लगेगा, खुद क्या लगेगा, तो रेखा क्या लगेगी, तो रेखा माइनस आएगी ना। किससे पूछ रहा है, रवि से। देखिए रवि जो है ये इसका हो गया बेटा, है ना, बेटा हो गया, और बेटे की ये बहू, ये तो लगी कौन, इसकी पुत्रवधू, गरिमा तो लगी पुत्रवधू, लगी ना भाई। अब गरिमा का पिता, इसका क्या लगेगा, समधी, समधी लगेगा नहीं लगेगा, मुझे तो बता दो, समधी लगेगा। और समधी की पत्नी क्या लगेगी, समधन, समधनी लगेगी ना भाई, एक तरह से संबंधी हो गए वो, ये तो समधी हो गया, ये समधन हो गई। अब आप ऑप्शन देखिए, बहन पे टिक नहीं कर सकते, माता पे नहीं कर सकते, सास पे नहीं कर सकते, किस पे टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे, क्योंकि हमारा एक भी आंसर इनमें मैच नहीं खा रहा, और हमारे दो आंसर भी नहीं आ रहे, हमारा एक परफेक्ट आंसर आ रहा है। परफेक्ट आंसर जो है हमारे ऑप्शन नहीं है, तो किस पे टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे।
आई बात समझ में? देखिए अब और करते हैं इसमें सवाल आगे, और अपन इससे अच्छे लेवल का सवाल लेते हैं, अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप कॉपी पेन लेके मेरे क्वेश्चनों को नोट करते रहिए, जब भी आपके अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए मैंने बोला कि राम अशोक का पुत्र है। ठीक है, राम अशोक का पुत्र है जो रानी का पुत्र है। ठीक है, ये बात मैंने बोली। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैंने कहा कि भाई नेहा नेहा रानी की पुत्री है। ठीक है, नेहा रानी की पुत्री है और अशोक का आ गया, और अरुण की पत्नी है। तो अरुण का राम से क्या रिश्ता? देखिए ये सवाल हमारे पास है। ए ऑप्शन है भाई, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास है बहनोई। ठीक है, बहनोई का मतलब क्या होता है? जीजा। ठीक है, जीजा जिसको बोलते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास है पिता, और डी ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। देखिए चार ऑप्शन हमारे पास है, तो हम देखते हैं इसका आंसर आएगा क्या। उसके लिए अपन को इस सवाल को सोल्व करना पड़ेगा, अपने तरीके से अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए राम अशोक का पुत्र है, इजीली आप लाइन लीजिए, और राम जो है ये किसका पुत्र है भाई? अशोक का पुत्र है। ठीक है, सिंपल। अब आया जो, तो जो किसके लिए आया बच्चों? यहाँ पे अशोक के लिए, सेकंड पर्सन। जो इज डिनोटेड टू सेकंड पर्सन, तो हम कहेंगे जो का मतलब अशोक। अशोक किसका पुत्र हुआ? रानी का। तो अशोक खुद रानी का पुत्र हुआ, तो रानी और भी ऊपर आएगी, और अशोक पुत्र हुआ इसलिए अशोक पे प्लस लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है नेहा रानी की पुत्री है। अब देखिए कह रहा है नेहा जो है रानी की पुत्री है। अब भाई अशोक भी तो रानी का पुत्र है, तो मैं नेहा को अशोक की बहन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। और नेहा चूंकि पुत्री कहा है उसने, इसलिए माइनस लगा दीजिए, आप डिनोट कर रखा है साफ साफ पुत्री। ठीक है, और का मतलब कौन हुई? नेहा। नेहा किसकी पत्नी हुई भाई? अरुण की पत्नी हुई। नेहा किसकी पत्नी हुई? अरुण की पत्नी हुई। ठीक है, यहाँ तक आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा कि भाई किसके बारे में क्या बोला जा रहा है। और ये देखिए सभी एक ही परिवार में जुड़े हुए लोग हैं, कौन किसका क्या लग रहा है आपको सब पता है, क्योंकि लाइनें सब शो कर रही हैं कि किसका किसी से क्या रिश्ता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पाते हैं, कह रहा है कि अरुण का, मेरी हुई बात, अरुण क्या लगेगा? किससे पूछा है? राम से। तो देखिए जिसके साथ का है ना उस पर आप सर्किल बना। हाँ, तो देखिए कई जगह आपको हो सकता है कि देखिए फूफा का मतलब अंकल भी होता है, तो हो सकता है आपको अंकल लिख के कई ऑप्शन में दे दे, लेकिन अपन देखेंगे कि ऑप्शन में है क्या। फूफा का मतलब देखिए, फूफा का मतलब अंकल भी होता है, ऐसे अंकल का मतलब कई होते हैं, जैसे चाचा को भी अंकल बोलते हैं, ताऊ को भी, मामा को भी, फूफा को भी। तो अगर अंकल मिलेगा तो अंकल हमको सही मानना पड़ेगा, लेकिन हम देखते हैं फूफा या अंकल में से कुछ है क्या, नहीं है। तो हमने देखा भाई पे हम टिक नहीं कर सकते, बहनोई पे भी हम टिक नहीं कर सकते, पिता पे भी हम टिक नहीं कर सकते, तो हम टिक किस पे करेंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो अंकल है वो भी ऑप्शन में नहीं है, और जो फूफा है वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपके समझ में आ रहा होगा। अपन इसमें और क्वेश्चन करते हैं आगे, देखिए और लेते हैं अपन इसमें और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आता हूँ। अब आपको देखो दो बातों का तो पता ही चल गया होगा कि कब तो अपन को एक्चुअल में कब तो फर्स्ट पर्सन के लिए और यूज लेना है, कब जो को सेकंड पर्सन के लिए यूज लेना है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना एक चीज का, जो जैफ और जात से शुरू होगा, यानी जो और जिसका, वो ही हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आएगा सिर्फ। इसके अलावा कुछ भी नाम आ जाए, कैसा भी नाम आ जाए, लेकिन आ जाए, और आ जाए, तथा आ जाए, उसका आ जाए, वह आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखिए मैंने कहा कि विनोद गीता का पति है। ठीक है, ये मिला हमको, विनोद किसका पति? गीता का। ठीक है, जो राम की माता है। ठीक है, अब आगे इसने बोला अजय राम का मामा है, अजय राम का मामा है, और रानी का पुत्र है। तो अजय का विनोद से क्या रिश्ता है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है पिता,
सी ऑप्शन है साला और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। विनोद गीता का पति है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल लाइन तो आई गई होगी कि विनोद जो है किसका पति है, भाई गीता का पति है। जो का मतलब कौन, गीता, सेकंड पर्सन अभी बताया था। गीता राम की माता है, अब गीता जो है वो भाई राम की माता है। देखो ये लिख रहा जो राम की माता है, यानी कौन माता हो गई, गीता। अजय राम का मामा है। अब देखिए आप, अजय राम का मामा है और मामा होता है मम्मी का भाई। तो राम की माँ ये रही और अजय इसकी माँ का भाई बन गया, यानी कि अजय मामा हो गया। और का मतलब कौन, अजय किसका पुत्र हो गया, रानी का पुत्र है, रानी का, तो रानी का आप इसको पुत्र। देखिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर से आप समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अपनी वही लाइन है, वही 3 लाइन सारे सवाल सॉल्व होंगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह दिया था, ठीक है। अब कह रहा है बताओ अजय क्या लगेगा, अजय का यानी अजय क्या लगेगा, किससे पूछ रहा है, विनोद से, ठीक है। तो अजय पे आप गुणा लगा लीजिए और विनोद से चलेंगे हम, क्योंकि विनोद के साथ से है, तो विनोद जो है ये इसकी पत्नी है और पत्नी का भाई क्या लगता है, भाई पत्नी का भाई क्या लगता है, साला, साला लगता है, ठीक है। साला को इंग्लिश में अपन ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। ब्रदर इन लॉ भी कहीं मिल सकता है आपको इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन नहीं है अभी फिलहाल हमको साला दे रखा है, तो हम साला को क्या मानेंगे, सही मानेंगे, ठीक है ना। आपके समझ में आ रहा होगा। आपका अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सवाल में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।